नमस्कार दोस्तों। अभी तक खबर कुछ ऐसी आ रही थी कि कांस्टेबल भर्ती के जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर के सेकेंड थर्ड वीक तक जारी हो जाएगा। कई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया तेजी पर है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन फिर से आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हो गया है या होने जा रहा है। अभी आप लोग देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ओटीआर से संबंधित एक नोटिस जारी किया है। पहले कुछ ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद ये जो आने वाली भर्तियां हैं, जो दूसरी भर्तियां आएंगी, उनके लिए ओटीआर लागू किया जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि भैया ओटीआर अब जितनी भर्तियां आएंगी उन सभी के लिए लागू किया जाएगा। बाकायदा खबर भी आ गई है और ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है। अब इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। पहले ये खबर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज में ओटीआर का जो सिस्टम है वो लागू करने जा रही है, जैसे लोक सेवा आयोग में किया है। इससे यूपी पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने से मुक्ति मिलेगी, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत बोला जा रहा है। एक टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन तो अभ्यर्थियों को करना ही पड़ेगा, और दूसरी बात, जब कोई वैकेंसी आती है, लाइक कांस्टेबल आती है, एसआई आती है, रेडियो ऑपरेटर आती है, तो उसका अलग से आवेदन करना ही पड़ेगा। बस आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और बस हाँ, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको जो भर्ती होगी उसमें अपना नाम, अपने फादर डिटेल वगैरह नहीं देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं देना होगा, बाकी तो सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। तो ये तो चीज़ सरासर गलत हो गई ना कि आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। आपको बार बार आवेदन करना पड़ेगा, जबकि एक बार आपका आवेदन की प्रक्रिया, मतलब आवेदन वाला प्रोग्राम या आवेदन वाला काम एक बार और बढ़ा दिया गया है कि वन टाइम एक बार आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद जो वैकेंसी आएंगे उसके लिए आप अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरना होगा। उसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बताऊँगा। इसके लिए भर्ती बोर्ड और प्रोन्नत बोर्ड ने यूपीएससी के तर्ज में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगा है। यहाँ पे बताया गया है कि डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 52,699 सिपाही के अलावा आपके उप निरीक्षक हो गए, रेडियो ऑपरेटर हो गया, जेल वार्डन समेत अन्य विभागों में करीब 60 से 70 हज़ार के आसपास भर्तियां होनी हैं। और उन सभी भर्तियों के लिए अब पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू की जा रही है, और उसके बाद फिर भर्तियों का जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर उसके बाद उन भर्तियों में आपको आवेदन करना होगा। तो सिंपल सा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का बोल रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका लागू हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं अब जो नई भर्तियाँ आने वाली थी अक्टूबर नवंबर में, तो वो अब और ज़्यादा डिले होगी, क्योंकि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 1-1.5 महीना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद फिर आपका कांस्टेबल या फिर जो अन्य वैकेंसी आएंगे उसके लिए आवेदन होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया भर्ती आपकी और डिले हो रही है, अब आपका और ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ अब आपको 2-2 फॉर्म भी भरना पड़ेगा। भले ही भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, 2 नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। देखो, ओटीआर किस लिए कर रहे हैं, तो अभी लोक सेवा आयोग ने ओटीआर सिस्टम लागू किया है। तो ओटीआर में तो आपको सिंपल सा अपना डिटेल, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे लोक सेवा आयोग में चल रहा है। तो वो जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद अलग अलग वैकेंसी आती हैं, जैसे कि अभी आज ये आरओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसमें ये कहा कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होगा ही होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो उसके बाद फिर आपको इसका अलग से आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9/11/2023 है, और 9 तारीख से यानी कल से इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको आरओ का एक अलग से फॉर्म भरना होगा। तो कुल मिलाकर के काम भी बढ़ा दिया गया है, और बाकी भर्ती का जो टाइम है वो और ज़्यादा होने वाला है। अब आगे पता नहीं कि अभी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और उसके बाद अब कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। फिलहाल ये तो एक मतलब कह सकते हैं कि इतने दिनों से खबर आ रही है थे, अभी तो कुछ उम्मीदें थी कि अक्टूबर के सेकंड थर्ड वीक तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अब ओटीआर सिस्टम लागू होने से फिर से कहीं ना कहीं भर्ती दूर जा रही है, और देखो कितनी दूर जाती है, कब नोटिफिकेशन जारी होता है कुछ आइडिया नहीं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।